हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जहां पर मैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 6 to 10th कवर कराने वाली हूं, जो आपके होमवर्क के लिए, आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैं जो शुरू कराने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल शुरू कराने वाली हूँ, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम शुरू करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कर्व, सिंपल कर्व और पॉलीगन्स के टाइप। तो शुरू करते हैं कर्व से। कर्व एनीथिंग यू ड्रॉ इज कर्व, लाइक दिस इज कर्व, दिस इज कर्व। अब यहाँ पे कर्व की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ओपन कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही डिफरेंट होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे, जिसको हम देख सकते हैं आसानी से, वो हमारी होगी ओपन कर्व। जस्ट लाइक दिस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा था और इसका एंड पॉइंट ये रहा था। कुछ भी वो लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है, वो कर्व में भी बन सकता है। एनीथिंग यू, दिस इज आपका, दिस इज योर ओपन कर्व। अब हम पढ़ेंगे क्लोज कर्व। क्लोज कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट में ही एंड पॉइंट आ जाए, जैसे कि वो भी लाइन सेगमेंट से बन सकता है या फिर सर्कुलर कर्व से भी बन सकता है। दिस इज, यहां से हमने शुरू किया था और यहीं पे हमने इसको खत्म कर दिया था, लाइक दैट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व हो जाएगा। आई होप सो आपको ओपन कर्व और क्लोज कर्व पता चल गया हो। अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स एक क्लोज शेप होती है जो मल्टीपल लाइन सेगमेंट से मिलती है। अब ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनेगी, आपकी किसी कर्व से नहीं बनेगी। फर्स्ट थिंग इज दिस। तो हम डिफाइन करते हैं पॉलीगन्स होते क्या है। ए पॉलीगन इज ए क्लोज शेप, it is a closed shape that is made up of three or more than three line segments. More than three line segments, that is called पॉलीगन। अब पॉलीगन के भी आपके टाइप हो सकते हैं। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। पॉलीगन तो क्या है, दिस इज ट्राइंगल, 3 लाइंस है, ये भी पॉलीगन है। इसके बाद 4 लाइंस का रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन, एक्सेट्रा एंड मेनी मोर, सो मोर। फिर उसके बाद आपका आ जाता है रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन एंड सेकंड इज irregular polygon. Okay, regular polygon having equal angle and equal sides. इसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी की सारी मेजरमेंट्स में इक्वल होंगे और एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका हम डिफाइन करेंगे इक्वल एंगल एंड इक्वल sides. This is our regular polygon. Irregular polygon, इसमें बेटा सभी के सभी जो होंगे डिफरेंट एंगल होंगे एंड डिफरेंट साइड्स होंगे। डिफरेंट एंगल्स एंड साइड्स। So these are the difference between regular polygons and irregular polygons. आपने दो कैटेगरीज पढ़ ली, इसके अलावा इनकी दो कैटेगरीज और हैं, जो कि है आपकी कनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव जो पॉलीगन होंगी उसमें जो एटलीस्ट एक एंगल, एटलीस्ट one angle is more than 180 degree, is more than 180 डिग्री, ये होंगे जैसे कि
मैं आपको फिगर में बता देती। दिस काइंड ऑफ, इसमें जो ये वाला एंगल है ये 180 डिग्री से ज्यादा है। इसके बाद आप इस वाली शेप पे आ जाइए जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, स्टार बोल देते हैं। दिस, ये इसमें ये वाले एंगल, ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये वाला भी जो होगा हमारी फिगर होगी, ये भी कंकेव पॉलीगन होगा क्योंकि इसमें जो एंगल है वो मोर देन 180 डिग्री है। फिर आ जाता है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन ये 180 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका अपोज होगा, ये होगा 180 डिग्री से लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, रेगुलर जो पेंटागन हुआ ये, इसमें क्या है, ये सारे के सारे 180 डिग्री से कम है। तो आई होप सो आपको कनकेव पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। These are the figure which we will classify in these the full in these. Okay, फर्स्ट हम जो क्लासिफाई करेंगे सिंपल कर्व में करते हैं कि कौन सी सिंपल कर्व है, कौन सी सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व के बारे में आपने जान लिया है कि दिस इज अ व्हाट वी विल ड्रॉ, ठीक है। बस वो क्या क्रॉस नहीं होना चाहिए आपस में, सिंपल, जो चीज सिंपल दिखने में हो वही हम देखते हैं, सिंपल कर्व होगी। ओके, दिस डायग्राम, दिस इज सिंपल क्लोज कर्व। ओके, सिंपल क्लोज कर्व, नो क्रॉसिंग। ओके, दिस इज आल्सो ए सिंपल कर्व, दिस इज आल्सो ए सिंपल कर्व, नो क्रॉसिंग। ओके, एंड दिस इज ओवरलैपिंग इनसाइड, ये एक दूसरे के अंदर है तो ये सिंपल कर्व नहीं होगी। ये बेटा एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं, ये भी सिंपल कर्व नहीं होगी। यहाँ ये भी क्या है बेटा, सिंपल कर्व होगी। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व है एंड दिस इज आल्सो ए सिंपल कर्व। अब बात आती है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व के बारे में, एक तो जो क्लोज दिखाई दे उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही सिमिलर होंगे। ओके, तो देखिए इसमें ये सिंपल क्लोज है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट था वो सेम था, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व। सिमिलरली सिंपल क्लोज कर्व, ओवरलैप कर रहे हैं, सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगी, सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा। ये देखिए ये भी क्लोज है, क्लोज शेप है ना, तो सिंपल क्लोज कर्व भी होगी। सिमिलरली ये भी क्लोज है तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी होगी। सिमिलरली सिंपल क्लोज कर्व। आई होप सो सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व आपको पता चल गया होगा। उसके बाद है आपका थर्ड पॉलीगन। अब हमें जो है इनको पॉलीगन की में कैटेगराइज करना है। तो देखिए पॉलीगन आपको पता है सबसे पहले लाइन सेगमेंट्स में बनती है, क्लोज शेप होगी। तो देखिए बिल्कुल क्लोज शेप तो है और साथ में लाइन सेगमेंट से बनती है, तो ये भी क्या होगा, पॉलीगन होगा। सेम लाइन सेगमेंट से है, क्लोज शेप भी है, तो ये भी कैसा होगा, पॉलीगन। ये लाइन सेगमेंट से तो बनी नहीं है तो पॉलीगन तो होगा ही नहीं। ये लाइन सेगमेंट से तो बनी है लेकिन क्या है, क्रॉसिंग है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद दिस इज कर्व से मिलके बनी है। ये कैसे मिलके बनी है, कर्व से मिलके बनी है, तो ये तो बेटा लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है तो ये पॉलीगन नहीं होगा। सिमिलरली लाइन सेगमेंट है प्लस में दोनों एंडिंग पे इसके क्या है, कर्व्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। सेम लाइन सेगमेंट के साथ कर्व है तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में देखिए क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स में हमें एंगल देखना है और एंगल कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए 180 से ज्यादा है तो ये तो नहीं होगा, ये वाला जो एंगल है इसका क्या है, 180 से ज्यादा है, तो ये कैसा होगा, कनकेव होगा, नॉट कन्वेक्स। ये देखिए इसके जो इतने भी जो एंगल है ना अंदर वाले वो सारे के सारे 180 से लेस है, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका कन्वेक्स। बाकी अगर बेटा आपके कोई भी कैसा भी नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी पॉलीगन नहीं है तो वो कन्वेक्स और कनकेव के बीच में कैटेगराइज होगा ही नहीं। आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड्स एंड 6 साइड। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। तो रेगुलर पॉलीगन हमने पढ़ा है ए पॉलीगन having equal sides and
equal angles. So a polygon having equal sides and equal angles are called regular polygon. Irregular इससे अपोजिट होता है, जिसकी डिफरेंट साइड्स होंगी और डिफरेंट सी एंगल्स होंगे. उसके बाद कह रहा है 3 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसका क्या नाम है, 4 साइड्स का जो रेगुलर पॉलीगन है उसका क्या नाम है, एंड सेम एज 6 साइड रेगुलर पॉलीगन का क्या नाम है. तो 3 साइड जिसकी होंगी, तो 3 साइड का पहले हम रेगुलर पॉलीगन बना लेते हैं. दिस इज 3 साइड रेगुलर पॉलीगन जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल. मान के चलो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इसमें ज्यादा हो गया है, तो 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं हम. तो इस तरह का ट्राइंगल क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं. ये हमारा कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने बिल्कुल करेक्ट गैस किया है. इसके बाद हम करते हैं 4 साइड का बना लेते हैं जिसकी चारों की चारों साइड्स क्या होंगी, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर 5. अब ऐसी कौन सी शेप है जिसकी चारों की चारों क्या होती है, सेम होती है. तो क्या होता है, और एंगल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं. दैट इज द स्क्वायर. अब 4 साइड्स तो आपकी रोम्बस की भी होती है, लेकिन उसके चारों के चारों एंगल सेम थोड़ी ना होते, इसलिए वो नहीं होता रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन आपका सिर्फ स्क्वायर होता है. उसके बाद क्या होता है 6 साइड की शेप को आपको क्या बोलते हैं, 6 साइड की शेप को हम बोलते हैं हेक्सागन. अब वो हेक्सागन तो डिफरेंट साइड्स की भी हो सकती है ना, तो जो डिफरेंट साइड की होंगी उसको आप सिंपल हेक्सागन बोल सकते हैं, लेकिन जिसकी इक्वल साइड्स होंगी आप उसको बोलोगे रेगुलर हेक्सागन. क्या बोलोगे, रेगुलर हेक्सागन. तो these are the name of the 3 side shape, 4 side regular polygon and 6 side regular polygon. होप तो आपका मेरा तरीका समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं और आगे मेरी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.